वो अपने पहरेदार को बुलाया और कहा, पकड़ लो इस विश्वासघाती को। सूरज निकलते ही इसे नगर की प्राचीर पर फांसी पर लटका दिया जाए। पहरेदार मंत्री को ले जाते हैं। मंत्री शांत चेहरा लिए मन ही मन कहता है, स्वामी, आप नहीं जानते, पर मैं जानता हूं कि मैंने अभी आपको मृत्यु से बचाया है, चाहे इसकी कीमत मेरे प्राण ही क्यों ना हो। अगली सुबह मंत्री जंजीरों से बंधा है। तभी वहां एक सैनिक आया। मंत्री जी, सूरज निकलने ही वाला है। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मैं मरने से पहले महाराज से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर सैनिक राजा को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद राजा सैनिक के साथ आया और मंत्री से बोला, अब क्या कहना चाहते हो, जल्दी बताओ। महाराज, सुन लीजिए, उस घोड़े पर जो आप चढ़ने वाले थे वो राक्षस था, मैंने जिसका सिर काटा था। ये बात आपको बताते ही मेरा पैर पत्थर का बन जाएगा। मंत्री इतना कहा ही था, तभी उसका पैर पत्थर के हो गए। विवाह में जो तश्तरी आपने उठाई थी उस पर हलाहल चुपड़ा था, जिसे मैंने उठाकर फेंक दिया था। ये कहते ही मेरा छाती, कंधा और दोनों हाथ पत्थर के बन जाएगा। मंत्री ने इतना कहा ही था, तभी उसकी छाती पत्थर बन गई। और कल रात छत से सांप का जहर रानी के गाल पर टपका था। मैंने रानी के गाल से वो चाट लिया था और दूध पी लिया था, इसी से आपकी जान बची। ये कहते ही मेरा सिर पत्थर का हो जाएंगे। मंत्री इतना कहा ही था, तभी उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। हे ईश्वर, मैं क्या कर बैठा। जिस वफादार मंत्री ने मेरे लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए, मैंने उसी को अपराधी मान लिया। इतना कहते ही राजा फूट फूट कर रोने लगता है। राजकुमारी भी पास आकर आंसुओं से भीग जाती है और दरबार में शोक छा जाता है। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। सारा राज्य उत्सव में डूब गया है। महाराज, बधाई हो, लक्ष्मी जी के आंगन में चांद उतर आया है, राजकुमार का जन्म हुआ है। ये सुनते ही राजा रानी के पास आया और राजकुमार को गोद में उठाकर बोला, रानी, ये क्षण तो हमारे जीवन का सबसे मधुर पल है, पर अफसोस, मंत्री यदि जीवित होते तो आज कितना प्रसन्न होते। महाराज, मंत्री जी तो भले पाषाण हो गए हों, पर उनकी आत्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। देखिए, ये पुत्र उनके उपकारों की ही देन है। उनके बिना हम दोनों आज तक जीवित न होते। राजा आंसू रोक नहीं पाता और शिशु को गोद में उठाकर मंत्री की मूर्ति के सामने ले जाता है। मित्र, देखो, ये मेरा बेटा है। मैं चाहता हूँ कि इसकी हर सांस में तुम्हारी निष्ठा की छाप हो। ये तुम्हारी ही देन है। 3 वर्ष बाद राजकुमार अब चंचल हो गया है। एक दिन राजा उसे मंत्री के मूर्ति के पास ले गया और बोला, बेटा, याद रखना, ये जो मूर्ति है ये मेरे सबसे बड़े हितैषी की है। इन्होंने 3 बार मेरी जान बचाई थी। बिना इनके तुम्हारा पिता और ये राज्य दोनों नहीं होते। पिताजी, क्या ये पत्थर बोलता नहीं? मैं इनसे खेलूंगा। राजा मुस्कुरा देता है और बच्चे को गोद में लेकर मूर्ति के पास बैठ जाता है। तभी एक दिन खिड़की से वही तोता मैना उड़कर आते हैं और मूर्ति के पास बैठ जाते हैं। राजा अचानक देखता है कि जैसे ही वो मूर्ति के पास खड़ा होता है, वो उनकी बोली समझ सकता है। देखो, राजा अभी भी कितना व्यथित है। मंत्री के बिना उसका हृदय खाली है। हाँ, लेकिन ये शो तब समाप्त हो सकता है। क्या सच में? पर कैसे? मंत्री को फिर से जीवन मिल सकता है, मगर उसके पश्चात आपको अभी 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है। 3 परीक्षाएं? पहली, निश्चल हृदय का फूल।
दूसरी, मायावी कुंड से पवित्र जल। तीसरी, सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान। यदि वह तीनों पूरी कर ले तो तभी पत्थर फिर से मनुष्य बनेगा और राज्य को शांति मिलेगी। इतना कहते ही दोनों उड़ जाते हैं। राजा ये सब सुन चुका होता है और दृढ़ संकल्प लेकर उठ खड़ा होता है। राजा ने निश्चय किया था कि चाहे कठिनाई कितनी भी आए, वह पहला परीक्षा पूरा करेगा। कहा गया था, वह पुष्प केवल वही पा सकता है जिसका हृदय पूर्णतः निर्मल हो। राजा चल पड़ा। न जाने कितनी घाटियां, कितने वन पार करते हुए, जब तक कि वह एक विशाल जल प्रपात के नीचे पहुंचा। पर्वत से झरता जल चमक रहा है, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। नीचे चट्टानों के बीच एक नन्हा पुष्प खिला है, पर उसकी ओर बढ़ते ही वह मुरझा जाता है। हे ईश्वर, यही तो वो पुष्प है, पर जैसे ही मैं उसे छूने बढ़ता हूँ, ये मुरझा जाता है। क्या मेरा हृदय अब भी अशुद्ध है? ये कहते ही राजा झरने के नीचे बैठ जाता है और दोनों हाथ फैलाकर जल की धार अपने ऊपर गिरते हुए बोला, यदि मेरा मन अब भी दोषों से भरा है, तो ये जल मुझे दंड दे। यदि मैं सच्चा हूँ, तो ये पुष्प मुझे स्वीकार करे। तभी क्षण भर के मौन के बाद जल की धार रुकती है। नीले प्रकाश में एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है। उनके मस्तक पर चंद्र का चिन्ह है और स्वर गूंज की तरह गंभीर। राजन, ये पुष्प कोई साधारण पुष्प नहीं, ये हृदय का दर्पण है, जिसमें लोभ, पश्चाताप या भय की छाया भी हो, उसके पास ये नहीं ठहरता। देव, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा हृदय पश्चाताप से भरा है। मैंने अपने प्रिय मंत्री को गलत समझा, उसे मृत्युदंड का भागी बनाया, पर आज मैं उस दोष का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं न किसी पुरस्कार की इच्छा रखता हूँ, न किसी यश की, केवल ये चाहता हूँ कि मेरे हृदय की मैल धुल जाए। उसके बाद जलदेव उसकी आंखों में झांकते हैं। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आती है। सत्य वही होता है जो अश्रु बनकर बह जाए। तुम्हारे पश्चाताप में स्वार्थ नहीं, श्रद्धा है। देखो, वही पुष्प तुम्हारे हाथों में आ रहा है। तभी झरने की बूंदें एकत्र होकर धीरे धीरे रूप लेती हैं। एक नीला कमल खिल उठता है, जिसकी पंखुड़ियों से प्रकाश फूट रहा है। हे प्रभु, ये तो वही पुष्प है। ये निश्चल हृदय का पुष्प है। इसे अपने हृदय के समीप रखो। ये तुम्हारे मार्ग की पहली दिया है। और इस प्रकार राजा ने पहला परीक्षा पूर्ण किया। उसका हृदय अब जल के समान निर्मल था। वो लौटकर महल पहुंचा। और तभी अगली सुबह तोता मैना पुनः आते हैं और राजा इस बार भी छिपकर सुनता है। कल तो उसने पहला परीक्षा पूरा कर लिया, उसका हृदय निर्मल हुआ और निश्चल पुष्प प्राप्त किया, पर क्या वह दूसरा परीक्षा पूरा कर पाएगा? दूसरा परीक्षा पहले से कठिन है। उसे मायावी कुंड तक पहुंचना होगा, जहां न कोई दिशा स्थिर रहती है, न जल का स्रोत दिखता है। पर उस कुंड का रक्षक तो भयंकर दानव है, वह किसी को जल नहीं लेने देता। वहां दानव 3 प्रश्न पूछता है, जो एक भी उत्तर न दे पाए वो कुंड में समा जाता है। पर यदि राजा सच्चा और धैर्यवान निकला, तो वो न केवल जल पाएगा, बल्कि अपने पथ का दूसरा दीप भी। प्रिय, ये जल किस प्रयोजन के लिए आवश्यक है? ये जल जीवन का प्रतीक है। बिना इसके तीसरा कार्य असंभव है। इतना कहते ही दोनों पक्षी उड़ जाते हैं।
और राजा वृक्ष के पीछे से निकलकर गंभीर भाव से आकाश की ओर देखता हुआ बोला, मायावी कुंड, 3 प्रश्न। यदि यही मार्ग है तो मैं अवश्य जाऊंगा, भले ही मृत्यु ही क्यों न सामने हो। अगले दिन राजा उस कुंड के पास चल देता है। और राजा एक घने जंगल से होता हुआ एक पथरीली घाटी को पार करता हुआ राजा एक अंधेरी गुफा तक पहुंचता है। वहां से हल्की नीली ज्योति निकल रही है। अंदर एक विशाल कुंड है। जल स्थिर पर भीतर से चमक रहा है। उसकी लहरों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी। राजा ने जैसे ही पास कदम बढ़ाया, धरती कांप उठी और कुंड से एक विशाल दानव प्रकट हुआ। ठहरो मनुष्य, बहुत लोगों ने इस जल को पाने की चाह की, पर कोई लौट न सका। तू कौन है जो मृत्यु के द्वार तक चला आया? मैं वो हूँ जो सत्य की खोज में निकला है। मैं इस जल की याचना करता हूँ, किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रायश्चित के लिए। तो सुन, 3 सवाल है मेरे पास। अगर तू उसका उत्तर दे सका तो जल तेरा, वरना ये कुंड तुझे निगल जाएगा। ठीक है, पूछो अपने सवाल। सबसे बड़ा क्या है, न्याय या दया? दया न्याय से बड़ी है, क्योंकि न्याय जहां दोष ढूंढता है, वहां दया मनुष्य को सुधार का अवसर देती है। यदि केवल न्याय ही होता तो सृष्टि एक क्षण भी टिक न पाती। कुंड की लहरें मंद हो जाती हैं। दानव कुछ क्षण मौन रहता है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछता है, सबसे बलवान क्या है, तलवार या वचन? वचन तलवार से बलवान है। तलवार केवल शरीर को जीतती है, पर वचन आत्मा को बांध लेता है। जिस राज्य में सत्य का वचन जीवित हो, उसे कोई तलवार पराजित नहीं कर सकती। इतना सुनते ही दानव की आंखों में अग्नि की जगह प्रशंसा की चमक आती है। उसके बाद वो तीसरा सवाल पूछता है, क्या अमर है, शरीर या कर्म? कर्म अमर है। शरीर मिट्टी से बनता है और मिट्टी में विलीन हो जाता है, पर कर्म समय की लकीरों में अमर हो जाता है। सत्कर्म सदा गूंजता है, जैसे मंत्र, जैसे स्मृति। उसके बाद कुछ क्षण सन्नाटा रहता है। राजन, तेरे उत्तर सत्य की गहराई से निकले हैं। ले जा ये जल। ये न केवल तेरी साधना का प्रमाण है, बल्कि तेरे अंतर मन की पवित्रता का प्रतीक भी। इतना कहते ही दानव अदृश्य हो जाता है। राजा दोनों हाथों में स्वर्ण पात्र भरता है और जल से हल्की नीली ज्योति उसके शरीर को आच्छादित कर लेती है। और इस प्रकार राजा ने दूसरा परीक्षा पूर्ण किया। अब वो न केवल निर्मल था, बल्कि प्रज्ञा और करुणा से भी सिंचित हो चुका था। राजा पिछले कार्य के बाद थका हुआ है और अपने बेटा को साथ लेकर उससे बातें कर रहा है और बच्चे को गोद में लेकर मूर्ति के पास बैठ जाता है। तभी अचानक वही तोता मैना आकाश से उतरते हैं, पर इस बार उनका स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर है। उसने जल प्राप्त कर लिया प्रिय, अब उसका हृदय निर्मल है, बुद्धि जागृत है, पर तीसरा कार्य उसके प्राणों की परीक्षा लेगा। तीसरा कार्य सबसे कठिन है। ये त्याग की अग्नि है। जब तक मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पित न करे, वो पूर्ण नहीं होता। पर क्या वह ये परीक्षा दे पाएगा? उसने बहुत कुछ खोया है। अब क्या और खोने की सामर्थ्य बची है? राजा को अपने पुत्र की बलि देनी होगी। उसके रक्त की बूंदें मूर्ति पर पड़ते ही मंत्री पुनर्जीवित होंगे। राजा ये सुनकर थर्रा जाता है। क्या ये संभव है? मेरे बेटे की बलि? पर मंत्री ने मेरे लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। 3 बार मेरे प्राण बचाए। यदि मैं अपने बेटे को बचाऊं और मंत्री को पत्थर में कैद रहने दूं, तो क्या मैं कृतज्ञ नहीं कहलाऊंगा? पर यह पुत्र तो मेरी रानी की आंखों का तारा है। मैं क्या करूं? राजा की आंखों से आंसू बहते हैं।
वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर तलवार निकालता है। बेटा, क्षमा करना, ये तुम्हारे पिता की विवशता है। मैं ये कदम मंत्री के ऋण को चुकाने के लिए उठा रहा हूँ। इतना कहते ही वह एक ही वार में वह पुत्र का सिर अलग कर देता है और रक्त मूर्ति पर छिड़क देता है। तभी मूर्ति कांपने लगती है, पत्थर टूटता है और मंत्री जीवित रूप में प्रकट होते हैं। महाराज, यह आपने क्या कर दिया? अपने पुत्र का वध मेरी खातिर? नहीं, मैं ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। इतना कहते ही मंत्री जमीन पर गिरकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे प्रभु, ये बलिदान व्यर्थ ना जाने दीजिए। जैसे आपने मुझे जीवन दिया है, वैसे ही राजकुमार को भी लौटा दीजिए। महाराज के हृदय पर ये घाव ना रहे। और ये सब घटना तोता मैना अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी मैना बोला, ये कैसी लीला है प्रभु? एक जीवित होता है तो एक मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या ये जीवित नहीं हो सकता? छोटा राजकुमार अपने दादा समान मंत्री के साथ नहीं खेल सकता? हाँ प्रिय, छोटा राजकुमार जिंदा हो सकता है। अगर कोई निश्चल हृदय का फूल और मायावी कुंड का पवित्र जल उसके मुंह में डाल दे तो ये बालक फिर से जीवित हो जाएगा। मंत्री उनकी बात सुन रहा था। तुरंत बिना देर किए वो निश्चल हृदय के फूल से मायावी कुंड का पवित्र जल उसके मुंह में डाल दिया। अचानक बालक का सिर धड़ से जुड़ जाता है। वह उठकर ऐसे खड़ा हो जाता है मानो गहरी नींद से जागा हो। पिताजी, मैं कहाँ था? मुझे नींद क्यों आ रही थी? राजा रोते हुए पुत्र को गले लगा लेता है। बेटा, अब सब ठीक है। भगवान ने हमें तुम्हें वापस दे दिया है। उसके बाद राजा रानी को बुलाया और पूरी घटना बताया। रानी सुनकर कांप उठी, पर जब पुत्र को जीवित देखती है तो उसकी आंखें कृतज्ञता से भर उठी। महाराज, आपसे बड़ा धर्मवीर कौन हो सकता है? आपने अपनी निष्ठा के लिए अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को अर्पित कर दिया और मंत्री जी की प्रार्थना और आपकी संघर्ष से हमारा बेटा हमें लौट आया। अब मैं मान गई कि जहाँ ऐसी आस्था हो वहाँ ईश्वर भी बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद अगली दिन दरबार में राजा, रानी, राजकुमार और मंत्री साथ खड़े हैं। प्रजा हर्षोल्लास से झूम उठती है। राज्य में उत्सव मनाया जाता है। मंत्री, अब तुम मेरे लिए केवल सेवक नहीं, मेरे जीवन का अविभाज्य हिस्सा हो। जब तक ये राज्य रहेगा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का स्मरण होता रहेगा। महाराज, मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। ये राज्य मेरा परिवार है। जब तक सांस है, मैं आपके साथ रहूंगा। गुरुजी, आप मुझे वही साहस और निष्ठा सिखाएंगे जिससे मैं भी आपके जैसा बन सकूं। और इस प्रकार राजा, रानी, राजकुमार और मंत्री ने लंबी आयु पाई। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति का वास रहा। जब जब निष्ठा और स्वामी भक्ति की मिसाल दी जाती, मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाता।